Okay, so Vandana ji, please start. गुड इवनिंग सर। Good evening. एक्चुअली सर फर्स्ट जब आपका लेक्चर था, आपने जीडीसी का जब एग्जाम होने वाला था तो आपने कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ लेक्चर्स दिए थे, शॉर्ट टर्म्स लाइक हाफ एन आवर के थे। तो फर्स्ट टाइम आई केम टू कॉन्टेक्ट थ्रू दैट। सो सर जब आपका ये मैंने आपका ऐड कि आप यू आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, तो मुझे ये आइडिया था यू आर गोइंग टू गिव समथिंग डिफरेंट, बिकॉज लास्ट एडवर्टाइजमेंट में मैंने एक ज्वाइन किया था फॉर यूपीएससी ऑल्सो। क्यों वो मैं कानपुर से हूँ और वो भी सर कानपुर से थे। तो मुझे लगा, लेकिन आई कैन से आई गेट नथिंग व्हाट आई वांटेड, नथिंग जस्ट। तो जब आपका जीडीसी लेक्चर देखा, देन आपका ये आया कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी ऑल्सो, तो मुझे ये था कहीं ना कहीं कि यू आर गोइंग टू गिव समथिंग डिफरेंट व्हाट आई वांटेड। सो और जब ज्वाइन किया मुझे, तो देन माय एक्सपेक्टेशन वर नॉट फुलफिल्ड बट मोर देन दैट। Actually, I can't express what I'm getting. I just doesn't expect that I will get so much from you. Then really very happy and hope same for you, get that you are going to guide in same way to us, because सर ये नहीं है कि मतलब आपने कोर्स जो कंप्लीट कराया उसमें तो आप यू आर सुपर, देयर इज नो वर्ड टू से दैट। बट जो मेन है दैट यू आर कंसर्न, दैट यू वांट दैट एवरी शुड पार्टिसिपेट, एंड देयर इज दैट यू वांट, नहीं ये पर्पस नहीं कि आपने फीस ले लिया और बस आपने कोर्स कंप्लीट किया, दिए योर ड्यूटी इज ओवर। What I like most is that concept that you really want that people should work hard, they should get success, and you you put your efforts in that. What are weaknesses of other people, and how can they remove that? How can they solve those problems? That is more important, sir. That's all. There is so much to say, but that in a brief, it can be said only by me. Okay, thank you, Vandana ji. Thank you for your compliment and the wonderful feedback. Next, Durgesh ji. So, good evening. Very good evening. Vandana carried me on this platform and carried me to you. I'm highly thankful to Vandana, first of all, that she carried me. So, I was losing hope before meeting you, and I was turning towards the other directions for the life. Rather, I am from a family whose background is from army and from police. So I was not ready to be in a teaching line, but my mother was a teacher. I I signed my life for more than 100 teachers, but few teachers could mark in my mind, and you are one of them, not one of them, but best of them. सर आई एम थैंकफुल। और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप जैसे लोग इस इंडिया में हैं, वरना मकरंद परांजपे जी हैं और तमाम प्रोफेसर हैं, जेएनयू के, बीएचयू के, डीयू के। चर्वित चरवण, एक शब्द मेरे पास हिंदी में है, चर्वित चरवण, जो लिखा है वही बांच रहे हैं सर। डिफरेंट जो है वो आपके पास है, एंड आई कुड गेट फ्रॉम दैट। आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी। आई एम लकी इनफ टू गेट यू एज ए मेंटर, एज ए टीचर। थैंक यू सर। और मुझे कहना है आपके विषय में कि इस इंडिया में कोई है नहीं आपके आसपास, आसपास तो दूर दूर तक नहीं है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जेएनयू हो, कोई नहीं है आपके पास सर। बहुत ज्यादा मेरे भी हो गया। नहीं सर, मैं जो रियलिटी मैंने देखा है ना, मोर देन 40 years आई हैव सीन इन लिटरेचर पर्सन्स। और कोई अगर है भी किसी के पास नॉलेज, तो इतना अहंकार आ जाता है कि वो बात नहीं कर सकते, वो बात नहीं करना चाहते हैं। ये भी मैंने देखा है, चाहे वो मकरंद परांजपे जी, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, चाहे माया शंकर पांडे जी हों और तमाम प्रोफेसर हैं, काशी विद्यापीठ के हैं या डीयू यूनिवर्सिटी के हैं, सर बात नहीं करना चाहते हैं। सो यू आर वन ऑफ देम whom I can freely access, whom I can freely contact you, and never I found any arrogance from your side. And on the field of knowledge, in the field of knowledge, I do find you Everest. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Durgesh ji. Okay, Pratigya ji, please. Good evening, sir. Can you hear me? Yes, clearly audible. Very good evening. Okay. Sir, as Vandana ma'am and Durgesh sir has already expressed so many things, and if you are asking about the feedback about the course, so actually, sir, as I had a word with you just before, I think 3 or 4 days before, when you started the course, and I was actually thinking that I have to prepare for UPSC. But as you know, I was involved in, getting a job, because I was actually in need of a job security at that point of time.
So when I had the job security and I had a word with you, and I was not able to find the way that which way I have to start the preparation. And when you told me that I am about to start the course, I got a ray of hope, because I was already in contact with you for so many years. So like I have no words to say what I have the feelings for you. Like even, like all the people expressing so many things, but I cannot express what I have the respect for you. And as a teacher, you are very nice person, like as Durgesh sir was also saying. And I really like the way you designed the course, because like when I was preparing for the last advertisement, I was randomly studying so many things. But like the course is so vast that we are not able to find the correct way, like which unit have to start the first, which unit have to leave for the last time. But you have actually analyzed the whole syllabus, and you have analyzed from the perspective of the student, that what the students feel for the syllabus, which part is difficult, which part is not so much difficult. And you actually in a very fine manner, you started from linguistics, which is the most difficult part in my words, I can say, because I am not good in linguistics. Even I studied, but still I can say I'm not good in that, because it needs a lot of preparation and practice. And you had so much practice in that. Next thing, if I talk about the way of preparing the lectures, I'm actually so much impressed by the way you deliver your lecture, because I was actually reading Ode to Autumn today, and I feel that how you prepare for the lecture, because it is actually a poem, very very short poem, only of 3 stanzas, but it took for me at more than 3 hours to prepare. I was actually watching some videos from YouTube, and after just watching the lectures, I recalled your words. You said that don't follow the lectures. I was having a basic idea, but I couldn't get the real meaning of the poem. So I just started reading the poem. I first of all I pasted the poem, and I just started writing the word meaning, and I just started analyzing the poem, interpreting the poem from my own perspective, and then I got the word. There is a line now in Longinus, the fiery line, or like catch the fire, something like that. I just got that meaning from you when I was reading the poem, because I got the real meaning of the poem, and I got the aesthetic pleasure, you can say. So Wonderful. as you say that like you are actually trying to get the best qualities from us, all of us. You are trying to make a better student, and you are trying to get the selection of all the people, and you are trying your best. So I can say like आप तो अपना बेस्ट कर रहे हो, अब हमें अपना बेस्ट करना है, हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका सपना जरूर पूरा करेंगे. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Yes, मेरा One सक्सेस thing, आपके one सक्सेस thing I wanted to add, sir. हम तो होप ही खो चुके थे. I was hopeless. I was not in hope to re-attempt on it in it. लेकिन वंदना ने ले आया मुझे. और सर मैं तो थैंक्स अलमाइटी को कहता हूँ कि आप मुझे मिल गए. अदरवाइज हमें तो लगता था कि हम गए काम से, बस मैं मतलब चुक चुका, खत्म हो चुका, और बस मुझे दूसरा फील्ड आजमाना है, मुझे दूसरा फील्ड में जाना है. ये लिटरेचर फील्ड मेरे लिए नहीं है. लेकिन once more you kindled the hope, and thankful I am Almighty to Almighty, and thankful to you, sir. You once more kindled a hope for to fight thereby. Thank you, sir. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मुझे तो लगता है कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है. कहीं ना कहीं नेचर है जो लोगों को मिलाते रहता है. जहाँ जिसकी जर्नी है, जिसको जहाँ जाना है वहाँ पहुंच ही जाता है. सर बात ये नहीं है कि मैं एक जॉब पा जाऊंगा. सर बात है कि फ्यूचर जनरेशन में हम ये कैसे कह सकते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हमारे ये पेरेंट्स यहाँ थे, वो यहाँ थे. हम फ्यूचर जनरेशन को क्या जवाब देंगे कि हमारा योगदान क्या रहा लाइफ में. मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट. मनी सबके पास हो जाती है, रोटी तो सभी खा लेते हैं, लेकिन वेयर यू आर, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस वर्ल्ड, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर मी. वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. थैंक यू, सर. यस, पारुल जी प्लीज. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. सर मतलब सच में ही जैसे सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी. सच में आपके लिए शब्द नहीं है कि आप क्या है क्या नहीं है. कभी कभी मैं ना बैठ के यही सोचती हूँ कि शायद अब की बार मंजिल मिलेगी तभी आप मुझे मिले.
नहीं तो कौन कहाँ कैसे किससे कैसे मिल जाता है पता ही नहीं चलता है सर। और आपने तो सच में ही इतना एंथुजियाज्म मेरे अंदर भर दिया है कि अब तो मुझे लगता है कि आपने जो यूनिट कंप्लीट कराई, फिर टेस्ट में मेरा कुछ भी होता हो वो एक अलग बात है लेकिन लगता है कि सच में ये सब हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब वो कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप हो रहा है। और मतलब सच्चे शब्दों में कहूँ तो सर, आप जो शब्द होता है ना गुरु, आपने उसको ही पूरा मेरे लिए आप वो हैं सर। उससे गुरु से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं सर यही कहना चाहती थी बस सर मैं। थैंक यू। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप जिस मकसद से आपने कोर्स ज्वाइन किया था, अगर वो उतना मैं पूरा कर पा रहा हूँ, दैट इज आई एम टू मच सर हैप्पी। आपके कदम से कदम मिलाना हमारे लिए मुश्किल है। आपने जो सोचा है हमारे लिए सच में वो शायद हमसे बेटर है सर। आपके कदम से कदम मिला लिया तो मंजिल मिल जाएगी। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच पारुल जी। थैंक यू आई होप सर। कि मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे मैं हमेशा चाहता हूँ कि कम से कम 5 गुना तो दूं, 10 गुना नहीं तो एटलीस्ट बिल्कुल 5 सर, गुना 10 मेरा गुना ही प्रयास मिल रहा है हम रहता लोगों को जी। क्योंकि थैंक यू सर, आजकल की थैंक दुनिया ऐसी हो गई है कि हम जाते हैं सोना खरीदने और जी मिल जाती है चांदी, तो बड़ी दुख जी होता है। सही जी सर जी थैंक यू सर। Thank you so much, पारुल। तब आप जैसे लोग मिलते हैं, ईश्वर की कृपा ही थैंक यू। होती है, सब मिलते हैं, अदरवाइज मिलते नहीं है। हम 40 साल से ढूंढ रहे हैं, बीएचयू जेएनयू फलाना ढिमाका, कोई नहीं मिला आपके जैसा। अब क्यों मिला? शायद परमात्मा की सीधी दरों पर कब आया ये। थैंक यू सो मच दुर्गेश जी। हाँ जी, कंचन जी काफी देर से वेटिंग है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जब मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन की थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना मटेरियल आप स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करेंगे। यू आर नॉट ओनली कंप्लीट द सिलेबस बट यू गेव अटेंशन टू आवर ओवरऑल ग्रूमिंग दैट वी कैन बिकम द बेटर टीचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कंचन जी। नेक्स्ट विनीता जी। Hello, good evening, sir. Very warm good evening. Sir, actually, I have resumed my study after 7 to 8 years, actually 8 to 9 years of gap. And the problem was with me that I have no books, I have no resources. And yes, I could qualify last time UPHSC written exam, and I also scored good marks in interview. But the problem was that my written marks were not very good, and it was only 57. And I was just thinking what to do. I should take admission again in MA so that I could get a teacher and I would get again lectures. And when I contacted to you, you were so humble, and I liked that very much. And I just wanted notes when I joined your this coaching. This actually, sir, it should be a temple-like thing. And when I joined this course, I just wanted notes, but you gave more than that. And now I have confidence, more confidence than the last time. Then I can qualify if I read all the things, all the material. If I cover, I can qualify this exam. And sir, you have added more cheese to this when you started mock test. And because of the mock test, it was we started running. Like I have to complete this unit, that unit, that unit. So it was very nice way. The strategy is very nice. And these days, education has become so much corrupt. And in that scenario, you are so honest and you are so humble, and I like that very much. Thank you, sir. Thank you for everything. Thank you विनीता जी, thank you so much. आप लोग really मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं और ज्यादा मेहनत करूं. Thank you so much for all of your love and inspiration. Mukta ji. Thank you, sir. I was waiting for a long. Thank you for Yes. giving me this chance. What I remember is that first of all is I joined your interview course, if you remember, and I requested you because my marks was very low as Vinita ma'am's. It was only 58 questions were right, and you said no, I cannot accept you as my candidate because I know you are not going to select it. But still, I asked you again after 1 month. I think wherever I remember, I asked you, sir, please enroll me in your course, and it's my first chance, and I wanted to select it. Let me see my capacity. And sir, I remember you told me in our last mock interview that
I asked you, sir, what do you expect? How much marks can I get in this interview? And you were so accurate. You are so accurate. You said you will get 24 to 25, and I got 24. Exact 24. I was not sure, in fact, because my mock interviews were not that good. Remember? So, and the another thing which is very nice is that you inspired a lot, sir. You inspired with your hard work. It really makes us inspired to, I mean, to do hard work, more hard work. I'm a kind of lazy girl. I haven't read all the text PDFs you have shared still, but I used to read it once only. But sir, it is your hard work. It shows from your PDFs. One more thing which I wanted to include is that, sir, I think it's my opinion. In my opinion, as I analyzed all the 3 years question papers, they are giving interpretative questions. Factual, they give factual questions, but interpretative too. So I think if in that way, if our mock test will be held, it will be more helpful for us. I analyzed it, in my opinion, sir. That is all I wanted to share. Thank you so much, sir, for taking me in your course and inspiring us with your hard work, which is very important to achieve any goal. Thank you so much. थैंक यू सो मच मुक्ता जी। तो पहले तो मैं आपको दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर योर वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट्स। और जो यहाँ तक क्वेश्चन की बात है, तो आपने देखा होगा कुछ डिफरेंस ऑलरेडी नजर आया होगा आपके पिछले मॉक टेस्ट जो हमने किया था। तो जो थिंग्स है, जो क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी वो ट्विस्ट होना शुरू हो गए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हर एक मॉक इंटरव्यू एक वीडियो गेम की तरह है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट में आगे जाएंगे, आपकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। सो दिस इज ऑलरेडी देयर। बट अगर मैं पहले टेस्ट में ऐसा कर दूं, तो जो स्टूडेंट है वो तो घायल होके पड़े रहेंगे, कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा देने का। Yes, sir, definitely, sir. ओके, तो उसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजी है। सो आई एम And this linguistic part, yes, sir, this linguistic thing, it irritates me too. I have read it, though. I read it, I teach it, in fact. And the students like us who are working in the home, college, and everywhere. And it's really boon for us, sir. Thank you so much for doing such great work. Thank you so much, Mukta ji. Amrita is also waiting for a long time. हेलो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, dear. सर, मैंने 1.5 मंथ पहले मैंने ज्वाइन किया था। और मैंने पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था इंटरव्यू का, जो सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं। तो देन आई थॉट दैट कि आप सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराते हैं। तो आई वॉज लेट इन अप्रोचिंग यू to join. I was just thinking that once I cleared written, then I can join. But ज्योति मेरी फ्रेंड है, उससे मुझे पता चला कि नहीं को सर पढ़ाते भी हैं डिटेल में और चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं। देन आई ज्वाइंड एंड मुझे लगा कि हमने कुछ भी पढ़ा है वो हमने नेट में भी पढ़ा है या यूजी पीजी में, तो हम बहुत सेलेक्टिव चीज़ पढ़े हैं सर। कुछ को डिटेल में किया है, कुछ को छोड़ दिया है, कुछ को टाइटल से काम चलाया है। तो वो कहीं ना कहीं नेट का प्रिपरेशन करते करते हमारे हैबिट में है कि हम बहुत कुछ सेलेक्टिव पढ़ते हैं कि चलो ठीक है, इसका डिटेल कर लेते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो व्हाट आई गेट हियर दैट कि एवरीथिंग इज इन डिटेल आपको। और थोड़ी सी हमारे लिए चीज़ें इजी हो गई कि आप बाद में भी देख सकते हो पीडीएफ एंड वीडियो जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलते हैं। और जो यूनिट 4 है पोएम, इतना बंच में हमने पोएम कभी नहीं पढ़ा हमने, और बस एक इंट्रो पढ़ा है। तो दैट वाज गुड कि हम डिटेल में पोएम्स को हमने कवर किया। ये बहुत ही हमारी स्ट्रेंथ हो गई है। और जब मैं आई थी तो यूनिट 5th and 6th ये कंप्लीट हो चुका था, 9th भी। 5th वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट, 6th and 9th वाज कंप्लीटेड। तो क्रिटिसिज्म इन थियरी में सर, पहले मैं ठीक है टर्म्स मुझे पता थे, थियरी का आइडिया मुझे पता था कौन सा राइटर किस एज का है। बट वो जो एक एनालिटिकल स्टडी होता है दैट कि नहीं, अगर बीच से भी कुछ पूछ दिया, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, तो वो मेरे क्लियर हुए। क्योंकि अगर आपको टेस्ट में क्लियर होना है तो यू हैव टू गो थ्रू वेरी डीप। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक का जो टेस्ट हुआ उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था क्योंकि कुछ और भी चल रहा था साथ साथ, तो हो नहीं पाया प्रिपेयर। बट व्हेन आई गॉट 71% इन क्रिटिसिज्म, द टेस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, तो उस समय मैं बहुत डीप में गई थी। ओके, तो मुझे अब लगा कि नहीं, सिर्फ वो टर्म्स राइटर से आगे जाके आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो,
तब एक ना कि वो एक टेस्ट आने लगता है, एस्थेटिक टेस्ट, कि नहीं वो राइटर इस मूड का है, आप मूड समझते हो, टेस्ट समझते हो। तो ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। एंड अब आपका सर क्वेश्चन था कि जो यूनिट 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसका सजेशन क्या हो सकता है कि कैसे होना चाहिए। सर एक्चुअली होता ये है कि हम फिक्शन, पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म पे तो बहुत फोकस कर देते हैं, बट वर्ल्ड लिटरेचर को बहुत लाइटली करके छोड़ देते हैं। पिछली बार क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं आए, बट चांसेस आर देयर कि क्वेश्चंस इस बार वर्ल्ड लिटरेचर से पूछे जा सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि जिस तरह से हमने बाकी यूनिट्स को बहुत डिटेल में किया, तो इस चीज को भी बहुत ज्यादा नहीं है वर्ल्ड लिटरेचर में। जो यूनिट 10 है वो बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पोएम्स हैं और नॉवेल्स भी कम है, पोएम्स ज्यादा हैं। तो हम इसको अगर डिटेल में करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। इसका फायदा सर मुझे लगता है कि ये होगा कि सब वर्क हार्ड कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे पहले बहुत टेंशन हुई सर, एक्चुअली इसलिए टेंशन हुई, सब इतने टैलेंटेड हैं, मुझे लगा कि मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगी, और आई एम ट्राइंग स्लोली। बट एक चीज है कि अगर हम इतना सिलेबस जिस हिसाब से आप पढ़ा रहे हैं, आप मटेरियल आप दे रहे हैं, टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग रियली परफेक्ट, तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन, वो जो एक आपने कहा था कि किसी भी एग्जाम में बैठे तो क्लियर कर लो, वो चीज मेरे दिमाग में है। पिछली बार सर मैं बिना प्रिपरेशन के यूपीएससी में बैठी थी, लोगों का प्रिपरेशन देख के लगता है कि दे रियली वर्क रियली रियली हार्ड। कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं बिना प्रिपरेशन के बैठी, मेरा रिटर्न भी नहीं हुआ था। इस बार सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड स्टूडेंट मैं ही हूँ ग्रुप में जो पहली बार, जिसका ये है कि उसको रिटर्न भी करना है, इंटरव्यू भी करना है। बट ये चीज एक कॉन्फिडेंस जरूर आ गया है सर पूरे क्लास करने के बाद कि हाँ, हम अपने तरफ से प्रिपरेशन 100% करके जाएं। वी डोंट नो कि रिजल्ट क्या होगा, अगर ऑनेस्टली वर्क करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही होता है, माता जी बोलती हैं ऐसा। एंड एवरीवन सेज कि चलो आप अपना काम कर लो, सामने जो भी होगा। तो सर थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में लेके चलें, लाइक अदर ऑल द अदर यूनिट, एंड बाकी सर तो क्या कहें, सारी चीजें तो हमें वो क्या है कि हम अब एकदम लड़ाई के बीच में आ गए हैं। सो वी आर रियली रियली वर्किंग हार्ड, और क्वेश्चन देख के सच में सर वो दूसरे दुनिया में चले जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। आई रियली गेट डिसअपॉइंटेड कि अब कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। बट एट द सेम टाइम ये भी होता है कि हम मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं कि एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, टफ। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं फाइट में हूँ, मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे आके कि आई एम इन द गेम, मैं गेम में हूँ और मुझे पता है कि इस गेम में कैंडिडेट कैसे हैं। तो अगर मुझे अपने अपोनेंट के बारे में पता है तो मुझे पता है कि मेरी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। तो ये चीज मेरे लिए सर बहुत पॉजिटिव हुई है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमृता जी। एंड डेफिनेटली जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं हो जाती है, हम इसी तरह से चलेंगे, जिस रेस में चल रहे हैं इसी रेस में चलेंगे, और ऐसे ही पढ़ेंगे, डीप स्टडी करेंगे, जितना करेंगे अच्छे से करेंगे। One thing I have to add, we need your motivational sessions time to time. हम महसूस करते हैं कि हम लोगों का मोटिवेशन कभी कभी कम हो जाता है। पर्सनली मैं अपने लिए महसूस करता हूँ कि मेरा मोटिवेशन कम होता है। आपके पास जब मैं आया तो मुझे बिल्कुल वही फीलिंग होती है जो अटलांटिक डूबने वाले जो पैसेंजर्स थे, जो वॉयजर्स थे, उनको एक पटरा मिल जाने की होती है। सब बहुत 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 राहत है मुझे आपके मिल जाने से। थैंक्स अगेन वंस to Almighty that I got you. Thank you so much दुर्गेश जी। देखिए टीचर का केवल काम ये नहीं होता कि आकर पढ़ा के चला जाए, वो तो ड्यूटी करने वाले लोग करते हैं। बट जो टीचर होता है उसका काम होता है कि सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, और समझ नहीं रहा है तो क्यों नहीं समझ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो वो उस चीज को समझना जरूरी है। अगर मैं हर एक स्टूडेंट की एम्पैथी को नहीं समझ पा रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट चाहता क्या है उस चीज को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आई एम अ फेलियर। तो मैं हमेशा हर एक चीज को नोट करता हूँ। आप जब भी जवाब देते हैं सारा रिकॉर्ड होता है, देन आई गो थ्रू ईच एंड एवरी रिकॉर्डिंग, किसने क्या जवाब दिया, किसने क्या कमेंट दिया, आई कीप ऑन रिकॉर्डिंग। मेरे पास पूरी डायरी है, यू कैन सी दिस डायरी, दिस कंप्लीट डायरी इज फुल, सबके कमेंट्स और किसने क्या लिखे हैं सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड है। सो आई एम रिकॉर्डिंग द इमोशन, योर रिस्पॉन्सेज, ईच एंड एवरीथिंग। हर एक कैंडिडेट के एक पेज मेरे यहाँ खुले हुए, किसी के ब्लैंक भी हैं। Okay, so I always try to make a connection with all my candidates. Okay, Pragya, please. Hello, sir. Yeah, Pragya, good evening. Yes, sir. Good evening, sir. Am I audible, sir? Yes, clearly audible.
ओके सर। सर कहने को तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पर मैं बहुत ही क्रिस्पी वे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत कुछ कहने को होता है, अभी पूरा दिन ही रात सब चला जाएगा कहने में। तो सबसे पहले सर चीज़ ये है, मैं कुछ मेरे 2 पार्ट्स में चीज़ें रहेंगी। एक तो मेरे पास कुछ सजेशंस भी हैं एंड कुछ मुझे कहना भी है, फीडबैक देना है। तो सबसे पहले चीज़ ये है, बिफोर ज्वाइनिंग यू सर, I met a person. I was about to join that coaching center. बट सर जब पॉजिटिव वाइब होती है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अब स्टूडेंट नहीं है, हम लोग क्लास 6-7 के बच्चे नहीं है कि हम लोग को बस आप पोथी पत्रा पकड़ा के लेसन करा दो और हम लोग रट के पास हो जाएंगे। नो, वी आर नॉट इन दैट जोन। हम लोग खुद ही एक लेवल पे जाने वाले हैं, या बहुत सारे यहाँ सारे स्कॉलर्स ही बैठे हैं। तो हमें चाहिए एक कंटिन्यूटी हमारी बनी रहे, और हर कोई, एवरी वन हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। कोई मैरिड है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसी के बच्चे हैं, कोई कुछ है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लोगों की लाइफ में, और सबकी लाइफ में है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो एकदम कहे कि हाँ मैं एकदम मस्त बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे को सर पॉजिटिव वाइब चाहिए थी, मेरे को वो बूम चाहिए था, वो कंटिन्यूटी चाहिए थी, जो मुझे सिर्फ आपसे मिली। और हम लोग को शायद सभी को फील होता होगा कि एक बड़ा सा शिप है जिसको आप लेके जा रहे हैं, हम लोग उस पे बैठे हैं, और हम लोग को ये पता है कि ये शिप हम लोग को सही डायरेक्शन में ले जाएगा, हम लोग मिसगाइड नहीं होंगे कहीं से। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। एंड हमेशा मुझे यही फील होता है कि अगर सर के साथ हूं मैं, मेरा कुछ गलत नहीं हो सकता, सब मेरा अच्छा होगा। सो ये चीज है जो कि मुझे मिला। और सर अगर मटेरियल की मैं बात करूं तो मटेरियल सर बहुत अच्छा है, कोई कहीं से भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे को उसमें सजेशन देने की जरूरत हो। ये मेरे चीजें थी। और सर फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मुझे यहाँ पे मिला 2 लाइन में, और क्योंकि वही बात है, मैं बहुत टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, कि आप सर एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलते हैं, जैसे जो अभी हो रहा है इस समय, जो जिस चीज को में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सर कोई नहीं करता। फीडबैक कौन लेता है? भाई आपने अपना मटेरियल दिया, लेक्चर दिया, पढ़ो, पास हो, हमसे क्या मतलब है? तो ये जो आप कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम लोग किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एंड यू आर, मतलब वी आर लाइक अ स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट ऑफ योर्स, एंड यू आर टेकिंग फीडबैक। सर फीडबैक कौन लेता है? फीडबैक का मतलब ये है कि हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, और कोई आजकल खुद को नहीं बदलना चाहता। जो जैसा पढ़ा रहा है भाई हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो। एंड वन मोर थिंग सर, ये जो फी वाला है, ये भी मुझे मेंशन करना था कि इतना कम फी में भी कोई नहीं पढ़ाता। और आगे भी सर मैं यही चाहती हूँ, I totally agree. आगे भी मैं यही चाहती हूँ सर कि आप कभी भी अपनी फी मत बढ़ाइए, क्योंकि इस फी की वजह से लोग नहीं पढ़ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, और जैसे मैं सर यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ फिजिक्स वाला का। उसने क्या अंपायर खड़ा किया है IIT, एंड पता नहीं उसने क्या क्या डॉक्टर, सब कुछ, पूरी अपनी आर्मी खड़ी कर दी है। और वो बच्चे जिनके पास, जो एक कमरे के मकान में रहते हैं, वो भी अफोर्ड करके पढ़ते हैं क्योंकि इतना सस्ता है। तो जब भी मैं ये सोचती हूँ, मुझे लगता है कि सर भी उसी चीज पे चल रहे हैं, वही थीम है आपकी। तो आई होप ये और आगे जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। एंड आई एम फीलिंग so blessed to have you as a mentor, as a guide. So that is all, sir. Thank you so much. Okay, thank you so much, Pragya. First of all, I'll thank you for your wonderful compliments. Okay, Aruna ji, please. उसके बाद नविता. Good evening, sir. Good evening. First of all, I want to thank you. Thanks a lot. कि मतलब मैं क्या बोलूँ, क्या ही वर्ड्स है मेरे पास तो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें, पहले तो 2-3 चीज़ें मैं बोलनी चाहूँगी। जो बेस्ट चीज़ है, मैंने कभी भी जिंदगी में, मैंने भी बहुत साल पढ़ाया है, बहुत टाइम हुआ है, मैं मतलब कॉलेज में ज्वाइन भी किया रखा, मैंने काफ़ी टाइम से पढ़ाया है, लेकिन ऐसे टीचर मिलना जस्ट इम्पॉसिबल। सर सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो है ना, वो है पर्सनल कनेक्ट। सर मैं यूट्यूब पे ऐसी ना वीडियोस देख रही थी, तो आपका ना किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन वाला वीडियो था वो, तो मैंने वो वीडियो देखा, तो मैंने कहा अच्छा, कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने नीचे जो आपका लिंक रहता है ना, उस पर क्लिक किया, तो उस पर मुझे लगा पहले इंटरव्यूज की तैयारी सर कराते हैं, लेकिन फिर जब मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके ऐसे कुछ ट्यूटोरियल्स भी पड़े हुए थे उस पर। मैंने एक ऐसे उठाकर देखा, तो पता नहीं मेरा क्यों मन हुआ, फिर मैंने आपसे मैं एक बार बात करके देखती हूँ, क्योंकि कोचिंग तो बहुत होती है सर। कोचिंग में क्या होता है, जब आप कोचिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट शो करोगे ना, बस वो आपसे सीधा पैसों की बात करेंगे, फिर ये बात करेंगे और फिर फॉर्मल बात करेंगे, बस जस्ट दैट्स ऑल।
तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली तो कौन रिप्लाई करेगा, सर का कोई असिस्टेंट होगा, कुछ भी होगा, ऐसा मुझे एक वहां से मैसेज आएगा, वॉइस मैसेज आएगा, जैसे पहले भी मेरे साथ एक बार हुआ था। तो जब मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डाला तो आपका तुरंत रिप्लाई आया, तो मुझे थोड़ा ये लगा यार कि जिस बंदे का इतना बड़ा कोचिंग है वो खुद से पर्सनल रिप्लाई कर रहा है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर और मैंने 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछे और आपका सबका रिप्लाई आया, तो मैंने कहा यार सर इरिटेट भी नहीं हो रहे, मतलब इसका मतलब बहुत पेशेंस है सर के अंदर। फिर मैंने आपको पर्सनल कॉल किया कि मैं सर कॉल कर सकती हूँ, तो आपने कहा कि यस। जब मैंने कॉल किया, आपसे बात की, तो मुझे लगा मतलब कोई भी बंदा कितना वो होगा कि फर्स्ट टाइम में आपको इतना टाइम दे रहा है। तो सर सेम डे आई जॉइन द कोचिंग और सेम डे मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मुझे बिल्कुल होप नहीं थी, बिल्कुल कुछ नहीं था, मुझे अभी भी नहीं पता मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैंने ये फॉर्म भरा है। और इस बार बस, और सर सबसे बड़ी बात चीज क्या है आपका कि जो मेरी जैसे लिटरेरी थ्योरी थी और हमारा लिंग्विस्टिक पोर्शन था, अमेरिकन पोएट्री है, वो मेरे कोर्स में नहीं था, हमारे टाइम पे नहीं था वो। जैसे हमें अमेरिकन में इंडियन में चॉइस था, तो हमने इंडियन चूज किया था, तो वो सब नहीं था। तो वो चीजें इतनी क्लियर हो गई ना मुझे, टच वर्ड, मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लिटरेरी थ्योरी इतना अच्छा लगने लगा है, स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह पढ़कर इतना मजा आता है, जो मेरे लिए बिल्कुल हुआ था, मैंने कभी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाया। तो अब मुझे चाहे और चीजें इतनी ना हो, लेकिन इस चीज से बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। मेरे सिलेक्शन तो होना सर, होना ना होना कुछ तो हमारे हाथ में, कुछ भगवान के हाथ में भी है, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो मिलता है। सेकेंडली सर सबसे जो बड़ी चीज है ना, कि कोई भी, मुझे लगता है कि शायद दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग कोचिंग चला रहे हैं, कोई भी बंदा पर्सनली कभी हम लोग के साथ कनेक्ट नहीं होता कि मैं आपसे फोन करूं सर मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है, और आपने उसमें भी हेल्प हम लोगों को इतना किया है, जो सबसे बड़ी चीज है सर। वो पैसे से कभी नहीं आ सकती, मैं आपको 50,000 भी दे दूंगी ना, तब भी कोई सुनने वाला नहीं मेरी प्रॉब्लम। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपने तो बहुत नॉमिनल, वो पैसा तो आपका उसी दिन वसूल हो गया जब हमने आपके 2 लेक्चर कर लिया, दैट्स ऑल, उतनी से वो हमारी फीस वसूल हो गई। अब तो सब ये प्लस पॉइंट में जा रहा है, सब हमारे लिए मतलब एक्स्ट्रा है, ठीक है। और बीच बीच में ये जो चीजें है ना सर, आपका जैसे आप लोगों ने, आपने हम लोगों से चाहे एक स्टैंजा पढ़वाया है, लेक्चर्स पढ़वाए हैं, तो इट इज वेरी बिग थिंग, रियली वेरी बिग थिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। क्योंकि मैं कहीं भी, जैसे एक क्लास में पढ़ाना बच्चों को अलग चीज होती है, यहाँ तो सभी प्रोफेसर्स हैं, यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ उन लोगों को पढ़ाना है ना, ये बहुत ग्रेट चीज है। ये हमें कहाँ मौका मिलेगा सर, कहीं नहीं मिलेगा। कौन कहेगा कि आप आके मेरी कोचिंग में पढ़ाइए, कौन कहेगा, बिल्कुल नहीं कहेगा। यू आर गिविंग दैट टाइम। तो सर ये आप जो है ना, मतलब हमारे सिर्फ सिलेक्शन पे वो नहीं, तो आपने तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। अब मुझे पता है क्या लगता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं सर को मैसेज कर दूंगी, फोन कर दूंगी, और वो वे आउट निकालेंगे कि मुझे क्या करना है। ये चीज है, तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती। सच में आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैं उस टाइम वीडियो देख रही थी और मैंने आपका वीडियो देखा और मैं आपसे कनेक्ट हुई। जैसे आपने कहा है सर, हम प्लीज, बस मेरा तो यही पर्सनल वो है, मैं आपको क्या सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत आप करते हैं हम तो उसका 10% भी नहीं करते अपने लिए भी। जो आप मेहनत हमारे लिए 90% कर रहे हैं, हम उसमें 10% ही कर पा रहे हैं। आप तो हमें थाली में परोस कर दे रहे हैं, हमें तो जस्ट वो खाना है, टाइमली निपटाना है, तो वो भी नहीं हो पाता है। कभी कभी वो इतना हीप हो जाता है, इतना ज्यादा खाने को दे देते हैं कि वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन थैंक यू सो मच, बस सर ऐसे ही रहिएगा प्लीज। क्योंकि हमारे साथ में सर जब प्रॉब्लम्स होती है ना, देखिए हर कोई बंदा यहाँ पे सिलेक्शन के लिए बैठा हुआ, हर कोई बंदा प्रोग्रेस करने के लिए बैठा है। जैसे आपने अभी, आई डोंट नो वो कैसे भी, क्या आपने बोला कि मजाक की चीज या जो भी चीज है कि यहाँ मौका नहीं मिलेगा मैं कहीं और मौका दूंगा, कुछ भी चीज है, तो एक बंदे को ये लगता है कि यार मतलब सर ने हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रखी है कि यहाँ बंदा यहाँ फिट नहीं होगा तो यहाँ फिट होगा, यहाँ नहीं होगा तो यहाँ होगा। मतलब हमने वो आपको एक नॉमिनल चार्ज दिया, जैसे गुरु दक्षिणा होती है ना, कि 100 रुपए दे दिए हमने, जो शुरू में कथा में नहीं कराते सर पंडित जी कि आप संकल्प ले लीजिए, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। तो वो संकल्प हमने आपको दिया, जो संकल्प की राशि होती है। बाकी तो हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है सर। एनीथिंग फॉर यू, जो भी कभी आपको हमारी किसी भी तरह से कुछ भी हमारे लिए हो, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच सर, बहुत वर्क करने आपके लिए, सच में सर। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही रहिए सर प्लीज। Thank you so much, Aruna ji, for your wonderful compliments. Okay, I'll take last 4. Okay, I'll request all of you not to raise more hands. Okay, because we are running out of time. Navita, please be brief. Thank you, sir, for giving me this opportunity to say something about you. I mean, feedback would be a very petty word. I should rather say the way we can compliment you. I mean, new words. First of all, let me remind you this very important line. From the Ulysses Tennyson's, to strive, to seek, to find, and not to yield. I mean, today, after attending your classes, I truly got to understand the true significance of these lines. Actually, we should never bend down. We should always try to achieve the best, not just, settle down something in moderate or whatever.
And I would like to thank my two very close friends, Jyoti Singh and Rupali, for introducing me to your classes. And because of your classes, I have found very amazing friends as well. One is Durgesh ji. He keeps calling me and reminds me, Navita ji, you should do this, you can do that. Anuradha, Juhi, Dr. Seema, they now it's like a family thing. Thank you for your wonderful group discussion classes. I besides this, attending your classes, I mean, what I feel personally that I see a growth in my character and personality as well. I called up sir 3 days ago and I told him कि my brother's wedding is on 5th, so I won't be able to give my mock test. He very bluntly said, mock test to 6 को है. So you can appear, Navita. I was shocked. When I go, this is so annoying. It's my brother's wedding. He's telling me to appear on 6th. But I know the significance of that, sir. I will try my best to give the mock test on 6th. I mean, you really push people sometimes, and it's the best thing about you. So I'll just keep this introduction or this appreciation a brief because I want others to speak as well. Thank you for your wonderful classes. Thank you for your engaging classes. Thanks a lot. Thank you so much, Navita. Thank you so much. Okay, Pooja Mittal, काफी देर से is in waiting. Am I audible to you, sir? Yes. Please. सर आई वांट टू शेयर वन थिंग. सर मैंने आपको 2-3 बार मॉक इंटरव्यू के टाइम कांटेक्ट किया था और आपने कहा था कि हम तैयारी नहीं कराते हैं, लेकिन सर फिर भी मैं आपको सर डू यू रिमेम्बर आपने कहा था कि जो आप वैसे पूछोगे मैं आपको बता दूंगी. तो सर वो जो पहली बार मुझे क्लिक किया था सर, एक मुझे बहुत अच्छे गॉड गिफ्ट थे कि सर मैं वॉइस से ही बंदे की ईमानदारी और डेडिकेशन को सर समझ पाती हूँ. तो मैंने कॉल करना नहीं छोड़ा. फिर सर अल्टीमेटली एक दिन आपका मैसेज आया कि हम इंटरव्यू के लिए मतलब कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिए. सर मैंने शुरू किया, वो मेरा आपसे मतलब पहली बार वो था सर जुड़ना. उसके बाद सर आपने जो मुझे सिखाया और शायद मुझे लगता है सभी को सिखाया सर, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी. सर बिल्कुल सही बात है, हम लोगों की सबकी मंजिल यूपीएचएससी को क्लियर करना है, लेकिन सर मैं फिर भी कहना चाहूंगी जो लोग नहीं कर पाए सर, अगर उनकी मंजिल कहीं ना कहीं आप बन जाएंगे तो डेफिनेटली सर आप वो भी पार हो जाएंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच. मैं आपको बता दूं कि ये जो हम जर्नी कर रहे हैं ना, ये आपकी यूपीएचएससी की जर्नी नहीं है. डोंट टेक इट एज अ यूपीएचएससी जर्नी. ये आपके लाइफ की जर्नी है और इसके बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी करने की जरूरत नहीं है. लोग महीनों पड़े रहते हैं, क्या इंटरव्यू में पढ़े, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें. यू आर डूइंग एवरीथिंग एक साथ. ओवरऑल डेवलपमेंट, दिस इज कॉल्ड एज होलिस्टिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हमारा हो रहा है. और कुछ लोग आई कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास 103 स्टूडेंट हैं अभी, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है. आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट देम. आई एम वेरी श्योर दे विल क्वालिफाई द रिटन, but for them I'll definitely organize one personality development and communication skill classes so that I can bring them also to a certain good extent, but only after this written exam. Okay, so kindly be prepared for that also. सर मुझे एक चीज और लगती सर, वन थिंग सर, मुझे लगता है इसमें कई लोग सर कैमरे को भी फेस करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं सर, जो कि मुझे भी लगता था जब मैं सर मॉक आपके साथ देती थी, बड़ा अनकंफर्टेबल थी. लेकिन सर इतने सारे सेशंस हुए तो लास्ट तक सर मैं कंफर्टेबल होती चली गई थी. तो अगर सर थोड़ा सा हम उस पर भी कुछ काम करें. यस, जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला कोर्स शुरू करेंगे तो सारा कुछ चला जाएगा, क्योंकि वो एरिया ही अलग रहेगा. ओके, लास्ट डॉक्टर हरि मोहन जी. ओके, एंड देन वी विल फिनिश. मैं भी हूँ अभी. ओके, गुड इवनिंग सर. ठीक है सीमा जी, आप भी. गुड इवनिंग सर. हाँ जी, गुड इवनिंग. हाँ जी, बिल्कुल ऑडिबल है आप. सर मैं तो ये कहना चाहूँ कि आप मेरी आशा हो इस समय. मुझे ये लग रहा था कि पहले तो एक्चुअल में बताऊँ, स्टोरी है कि मैं हमेशा टॉपर लिस्ट में ही रहा हूँ, तो मुझे ये लगा कि नहीं मैं जीत ही जाऊंगा, परंतु अब लास्ट में थक चुका था. आई एम टायर्ड नाउ कि आई एम नॉट विनर. रिटन निकल रहा है पर उतना नहीं निकल रहा. क्या एग्जाम हॉल में होता है कि मैं क्वेश्चन जानता हूँ, सब कुछ मुझे तैयार है, परंतु वहां जाके कहीं न कहीं गड़बड़ हो जा रही है. जो 8-10 क्वेश्चन गलत होते थे, मेरी मेरिट डाउन आ जा रही. तो आज ये लगने लगा है कि आपके सहयोग से कि हाँ, आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम नाउ.
क्या बात है, वंडरफुल। आपके बारे में एक चीज बता दूं डॉक्टर हरिमोहन जी, पूरे क्लास में मैं आपको ही एक देखता हूँ जो काफी माइन्यूटली एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट को लेके चलते हैं। इवन मॉक टेस्ट में आप एक एक वर्ड को देखते हैं कि कहाँ गलती हो गई, कैसे। वेरी अप्रिशिएबल, रियली हर किसी को ऐसा करना मैं चाहिए। हमेशा से बहुत तैयार से इस चीज को रखता हूँ, परंतु आप टूटने लगा था। एक्चुअल बता रहा हूँ कि अब मुझे ये लगने लगा था कि नहीं, मेरा सपना ही रह गया, मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नेचर है आपको और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो कुछ लग रहा है कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू। थैंक यू सो मच। Thank you. Okay, Not only for, thank you so much. you are also developed in our personality also. Too much क्या कहना चाहिए कि वो आप काफी कुछ ओवरऑल भी करते हैं। ये केवल स्टडी से अलावा भी आप जो साहस पैदा करते हैं वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, लास्ट डॉक्टर सीमा जी। नहीं तो डॉक्टर सीमा जी कहेंगे कि हम क्यों रह गए। ओके, प्लीज डॉक्टर सीमा जी। गुड इवनिंग सर, एंड गुड evening, इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर, मैंने सबसे पहले आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पर, तो मैं जितने भी वीडियो देखती थी सारे लोग अपने बारे में कुछ न कुछ बताते थे। मैंने फर्स्ट चीज आपके बारे में ये देखी कि उस वीडियो में आपने अपने से रिलेटेड कुछ नहीं बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। उसके बाद हमारी समस्याएं जो भी थी उसमें 50% सॉल्व हो गई थी उस वीडियो में ही। मैंने अमरेश भैया को फोन किया, डॉक्टर अमरेश भैया, मैंने कहा मैंने आपको वीडियो भेजी है, मैंने नाइट में उन्हें 11 बजे वीडियो भेजी, वो आप उसको देखिए और बहुत अच्छा लगेगा। सर, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैंने सुबह फिर कॉल किया उनको कि आपने वो वीडियो देखी, तो उन्होंने फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। बोले वो मिस हो गई है, ऊपर दोबारा से भेज दीजिए आप, मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा भैया हमें लग रहा है कि हमें कुछ मिल गया। अच्छा, फिर उन्हें मैंने फिर कॉल किया, बोले मैं कॉलेज में हूँ। मैंने कहा कहीं भी है, कॉलेज में है क्या, आप वीडियो देखिए पहले। तो फिर उन्होंने आपकी वीडियो देखी। मैंने कहा मुझे ये लग रहा है हमें हमारा रास्ता मिल गया। और सर, जब मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए आपके साथ तैयारी शुरू की थी, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती और अगर मेरा ऐसा कोई स्टूडेंट होता मेरे जैसा, तो मैं उसको कह देती कि आप पढ़ाई बंद कर दो। मैं खुद अपने इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ सर, वो क्या बता रही हूँ। लेकिन आपके अंदर इतना पेशेंस था, मैं कम से कम 2 दिन तक सोचती रही। और सर, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे पढ़ना कैसे। मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है सर, पढ़ाई को छोड़े हुए काफी साल हो गए, लेकिन कहीं मन में एक था कि पढ़ना है। पढ़ती थी, क्या पढ़ती थी मुझे खुद पता, मेरा खुद आ जाने बस। उसके बाद मैं एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकती थी उसको, मेरे पास कोई एक वे नहीं था। आज सर मैं कहीं भी बैठ के पढ़ सकती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं कहती टाइम नहीं है, यहाँ नहीं पढ़ सकती हूँ, ट्रेन में नहीं पढ़ सकती हूँ, बस में। मैं कह रही हूँ अब मैं कहीं भी पढ़ सकती हूँ। इवन मैं अपने क्लास में बच्चे को पढ़ाते हुए भी पढ़ लेती हूँ सर। अगर मैं सफर कर रही हूँ 4 घंटे का 5 घंटे का, मैं रास्ते में होती हूँ सर। जब से मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया है, मैंने कभी भी एक भी क्लास मिस नहीं किया, एक भी क्लास मिस नहीं किया। उसके बाद आपने एक टेबल पे बैठ के 8 से 9 घंटे पढ़ना सिखा दिया है। बीच में जो उठते हैं वो चाय खाना, बस उतना ही उठ रहे हैं। उसके बाद लग रहा है कि हाँ अब हम पढ़ सकते हैं। सर, सिलेक्शन हो न हो वो डजंट मैटर, लेकिन आज मुझे अब अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। मैं अपने आप को ये कह रही कि अगर मैंने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया था, मेरिट में मैं नहीं आई फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं अब धन्यवाद करती हूँ भगवान का कि उसने मुझे सिलेक्शन के वहां नहीं भेजा कि मैं पढ़ाती क्या जाके सर। लेकिन आज मुझे ये पता है कि भले ही मैं बहुत नहीं नॉलेज हुई, लेकिन मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं अब किसी को भी फेस कर लूंगी। और सर, आज के जैसे मैं विकास दिव्य कीर्ति को सुनती थी हमेशा उनके यूट्यूब पर चैनल, लेकिन मैं सर कह रही हूँ कि अगर इंग्लिश में अगर किसी का नाम है इंडिया में, तो आपसे आगे कोई नहीं। ये सत्य है, ये बटरिंग नहीं है। मेरे हस्बैंड सुन रहे होंगे तो कहते तुम लोग बटरिंग बहुत करते हो, लेकिन ये सत्य है। इंग्लिश में आपके बराबर कोई भी नहीं होगा। मैंने हजारों प्रोफेसर्स को कॉल किया क्योंकि मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, मैं सबसे जुड़ी रहती थी, सबके नंबर्स हैं मेरे पास, कभी भी मेरी समस्या का समाधान नहीं होता था। और आपसे जब से मैं जुड़ गई हूँ, मुझे एक भी मैसेज मैंने किया होगा, इतने 110 में से हो सकता है कभी स्लिप हो जाता, लेकिन कभी भी आपका कोई भी ऐसा मैसेज नहीं हुआ जिसका आंसर ना मिला हो। सर, मेरा जब मेरिट में नहीं आ पाया तो आपने मुझे मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा
कि अब मैं आपसे कैसे जुड़ पाऊँ। आपने कह दिया सीमा आप फीस वापस ले लो। मुझे और बुरा लगा कि सर ने ये क्या कह दिया। मैंने आपको यही कहा सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, मैं फीस तो इतनी और जमा कर दूं। मुझे ये लगे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं बहुत वीक हूँ, सर ने मुझे इसलिए मना कर दिया कि इंटरव्यू क्लास मत ज्वाइन करो। मेरे मन में बहुत टीस रहती थी, मैं उस ग्रुप को नहीं छोड़ना चाहती। जिस दिन आपने मुझे डिलीट किया मैंने फिर आपको मैसेज किया सर मैं क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ, लेकिन आपने फिर मुझे नेट वाले जब क्लास में जोड़ा तो मुझे जाके कहीं तसल्ली मिली कि नहीं सर मैं अब ठीक जगह हूँ। थैंक यू सर। और आपने पढ़ना सिखा दिया, बैठना सिखा दिया सर। मैं आपके ऊपर एक छोटी सी किताब लिखूंगी, मेरा एग्जाम हो जाए उसके बाद वो आपको मैं दूंगी। Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you everyone for your wonderful feedback.